हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नियर अबाउट ब्रीफ दिया था, ठीक है, कि हमारे इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है। ओके। सो अब इस कोर्स का जो पहला चैप्टर है वह फाउंडेशंस ऑफ मार्केट। सो फाउंडेशन ऑफ मार्केट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, बेसिकली इसमें हम लोग सीखते हैं कि व्हाट आर मार्केट स्ट्रक्चर, बेयर स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है, बुलिश कैसे करना है, एंड अपनी रेंजिंग मार्केट या कंसोलिडेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके। सो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली जब मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो एट द टाइम ऑफ माई स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग मुझे लगा था कि इन चीज़ों की कोई नीड नहीं है, ये बहुत ईज है कि कैसे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। अगर चार्ट दिख रहा है हायर स्ट्रक्चर है तो उसको हायर कंसीडर कर लेना है। और मैंने ये चीज़ छोड़ के अपना जो टाइम इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग से, वो मैंने बहुत डीप कंसेप्ट्स में किया। लाइक मैंने सबसे पहले वाइकॉफ सीखा, वाइकॉफ स्कीमेटिक्स, आप लोगों ने सुना होगा। वो बहुत ही एक डीप कंसेप्ट है। उसके अलावा मैंने और सारी चीज़ें सीखी कि हायर इक्वल लोज कैसे होते हैं, लोअर लोज कैसे होते हैं, एंड लोअर लोज में इक्वल हायर लोज कैसे होते हैं। सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो एक एडवांस लेवल पे सीखी जाती है, लेकिन मैं वो चीज़ें सीख रहा था बिना मार्केट स्ट्रक्चर्स के। एंड आफ्टर द जर्नी ऑफ 8 मंथ्स, जब मुझे 8 महीने कंप्लीट हो गए थे ट्रेडिंग करते हुए, सो एक मेंटोर मिले मेरे, बेसिकली हिज नेम इज़ हेमंत। एंड उनके थ्रू मैंने सीखा कि मार्केट स्ट्रक्चर्स की क्या वैल्यू है। एक अच्छा मेंटोर जिसको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डीप नॉलेज होगी, ओके, बेसिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की डीप नॉलेज होगी, और वो जब आपको सिखाएगा, सो आपके दिमाग में ये चीज़ एक अलग ही हिट करेगी कि इन सब चीज़ों की क्या सिग्निफिकेंस है अपनी लाइफ में। ओके। सो बेसिकली ट्रेडिंग इज माई लाइफ ब्रो फॉर नाउ। ओके। सो इन चीज़ों में क्या सिग्निफिकेंस है, जो इंसान एक अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर्स लुक आउट कर सकता है, वो 50% ऑफ द ट्रेडिंग गेम टेक्निकल्स का सीख चुका है, जो अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके। सो आइए हम अपनी वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक है सारी चीज़ें। सो बेसिकली जो चीज़ है वो है मार्केट स्ट्रक्चर्स। ओके। जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर किसी को लगता भी है कि मार्केट स्ट्रक्चर्स आते हैं, फिर भी उस चीज़ को नियर अबाउट आपको टाइम देना है, नियर अबाउट 2 मंथ्स, ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें सीखने में। ओके। सो अब मार्केट स्ट्रक्चर्स में तीन बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेयरिश होता है, बुलिश होता है, रेंजिंग मार्केट होती है। ओके। डेफिनेशन यार आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें डेफिनेशन का कोई इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। बस एक चीज़ है कि जो डोमिनेंट ट्रेंड होता है डायरेक्शन, उसी को ही हमें ज़्यादा यूटिलाइज करना है, उसी को ही देखना है, क्योंकि उसी की ही डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम इजीली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सो लुक हेयर कि मार्केट ने पहला, इफ मैं इस पिक्चर को थोड़ा अलग से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, सो यू कैन इजीली लुक। सो आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली चार्ट्स में क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका स्कीमेटिक्स देखेंगे। ओके। सो दिस इज द पिक्चर। सो एक बुलिश ट्रेंड, बेसिकली ये एक बुलिश ट्रेंड है। हाउ डज अ बुलिश ट्रेंड लुक। सबसे पहले मार्केट ने कोई भी एक रैंडम लो लगाया, हाई लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट टू दैट एक हायर लो और एक हायर हाई जब इसके बाद लग जाएगा, ठीक है, तब हमें लाइक 50% अश्योरिटी मिलेगी। आप ये मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है कि पहला हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को मान जाएंगे कि ये बुलिश ट्रेंड या नहीं। हम लोग इसको सेकंड टाइम में मानेंगे। जो कंफर्मेशन हम लोग लेंगे वो सेकंड टाइम में लेंगे, जब मार्केट एक सेकंड हायर हाई और हायर लो जैसे यहाँ पे लगाया है, ये चीज़ लगा देगी। ओके। सो ये हुआ अपना फर्स्ट। उसके बाद जब ये सेकंड लगा दिया, ओके, और ये सेकंड हायर लो लगा दिया, देन वी विल बी फॉर श्योर कि सोचेंगे कि यस मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है। काफ़ी लोग होंगे जो फर्स्ट पे आप लोगों को बताएंगे, लेकिन वो एक गलत सिनेरियो है। वट इफ ये यहाँ से ये लगा के और सीधा सीधा स्ट्रक्चर यहाँ आ जाता, देन देर इज नो कॉन्फ्लुएंस और देर इज नो ट्रूथ
कि हम इसको एक बुलिश स्ट्रक्चर माने, ठीक है। सो सेम ये चीज है कि हायर हाई हायर लो लगाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता हुआ चलता है स्ट्रक्चर, ओके। सो BOS हेयर मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो BOS का मीन्स ये है, जब भी मार्केट हायर साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ओके, हायर हाई को या फिर हाइज को ब्रेक करती हुई जाएगी, उस टाइम हमें ये पता चल जाएगा कि दिस इज अ बुलिश ट्रेंड, ओके। ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। एंड सेम इज फॉर योर बेयरिश स्ट्रक्चर। बेयरिश स्ट्रक्चर में पहले मार्केट ने कोई भी रैंडम हाई लो लगाया, ओके, उसके बाद जब एक लोअर हाई लगाती है और उसके बाद लोअर लो लगाती है, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर साइड देती है, ओके, डाउन साइड। सो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे एक बेयरिश स्ट्रक्चर, ओके। कन्फर्मेशन कब आएगी? कन्फर्मेशन हम लोगों को आएगी तभी एक सेकंड लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर देगा, ठीक है। इस टाइम पे हम कन्फर्म समझेंगे, कन्फर्म्ड बेयरिश ट्रेंड, ओके। सो हमारा इस टाइम पे बेयरिश ट्रेंड कन्फर्म होगा, ठीक है, जब सेकंड टाइम ये चीज हो जाएगी। फर्स्ट टाइम पे देखो रिस्की ट्रेडर या कोई भी रैंडम ट्रेडर जिसको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगी, वो फर्स्ट टाइम ही आप लोगों को ये चीज बोल देगा, लेकिन नो यूज ब्रो। जब तक हमें दो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स ब्रेक नहीं मिलते, हम उस चीज को कभी भी एक क्लियर ट्रेंड नहीं मान सकते। जब दो बार ही हो जाएगा उसके बाद ही हम उस चीज को एक क्लियर ट्रेंड मानेंगे, ओके। सो अब आइए, अब मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सिग्निफिकेंटली एट द चार्ट ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, ओके। सो ये बेसिकली यहाँ से अगर देखेंगे तो एक बेयरिश स्ट्रक्चर है, ओके। अब इसमें हम कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट हाइज एंड लोज, ओके। सो मार्केट ने पहला एक पॉइंट लगाया, ये दिस इज अ हाई, ओके। अब इसके बाद मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट लो लगाया यहाँ पे, दिस इज अ लो, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है, मार्केट में देखना है कि मार्केट ने क्या चीज लगाई, ओके। सो यहाँ पे एक मार्केट ने लो लगाया, ओके, सॉरी हायर, ये लगाया हायर लो, ठीक है। सो दिस इज अ लो। अब इसके बाद लोअर हाई यहाँ पे आएगा, दिस इज अ लोअर हाई। लेकिन अभी हम इसको लोअर हाई कंसीडर नहीं कर सकते हैं, हम इस चीज को लोअर हाई कंसीडर करेंगे ओनली तभी तब हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट ने इसके बाद लाइक ये जो पॉइंट एक रैंडम हाई, हाई इसको कंसीडर करो, एक रैंडम हाई लगाने के बाद, ओके, एक लोअर लो लगाया है, ठीक है। अब कंफर्म हुआ है कि दिस वन इज ऑल्सो अ लोअर हाई, ओके, जब मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दैट वी आर गेटिंग, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग। अब हमें एक माइंड में 50 to 70% स्ट्राइक हुआ है, ओके, मार्केट इसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लगा सकती है, ओके, इसके बाद एक बेयरिश ट्रेंड बना सकती है। सो इसके बाद दिस इज द नेक्स्ट हाई जो मार्केट ने लगाया, ओके। यहाँ पे देखो गाइज, ये एक प्रॉपर लोअर हाई, ये लोअर हाई नहीं है, ओके, बट फॉर द सेक ऑफ स्टडीज कि हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको एक लोअर हाई नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, ओके। आफ्टर दिस मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो लगाया, और लोअर लो हमें कब सिग्निफिकेंट हुआ, तब मार्केट ने ये रिसेंट वाला जो लो है ये ब्रेक कर दिया, ओके। आफ्टर दिस ये अपना लोअर हाई था, मार्केट ने एक लोअर हाई यहाँ पे लगाया, ओके। आफ्टर दिस मार्केट गेव अस अ लोअर लो, और ये लोअर लो कब कंफर्म होगा, तब मार्केट हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो सिमिलरली टिल द टाइम, अब बस मैं एक नॉर्मल मार्किंग्स दे रहा हूँ, ठीक है।
ये यहाँ पे मार्क हुआ, इसके बाद मार्केट ने ये लगाया, उसके बाद मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, ओके, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो लगाया सिग्निफिकेंटली, ओके। सो ये चीज़ हमें कंफर्म होती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ओके। एक जो नॉर्मल चीज़ है कि बिल्कुल बिगनर अगर बिल्कुल ये चीज़ भी नहीं समझ आ रही है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है, लोअर हाई लोअर लो, ओके। सो इस ट्रेंड में आप स्पेसिफिकली इस चीज़ को नोट वैसे कर सकते हो, ओके, कि कहाँ पे हाईज एंड लोज लग रहे हैं। अगर बिल्कुल ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही है तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, एक ट्रेंड लाइन लेनी है, ओके, एक लाइन लेनी है, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर एक नॉर्मली मार्क कर देना है और अपनी लाइन को लुकआउट करना है, ओके। अगर आपकी लाइन लोअर हाइज को कनेक्ट कर पा रही है, ओके, और इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड इंक्लाइन है, डाउनवर्ड, ओके, और इसको बोल सकते हैं डिक्लाइन, एक डिक्लाइनिंग लाइन आपने लगाई है। सो आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज अ नेगेटिव ट्रेंड, ओके, और अ बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। सो इस चीज से कंफर्म होता है। ये मैं बहुत ही बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि इसमें ट्रेंड में देखना होता है काफी सारी चीजें, कि रिवर्सल्स हम इससे लुक आउट कर सकते हैं, ओके, इससे हम मैन्युपुलेशन लुक आउट कर सकते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, जो कि मैन्युपुलेशन हम बाद में अच्छे से सीखेंगे, दिस हेयर इज अ मैन्युपुलेशन, ओके। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे जिनको अपनी शॉर्ट पोजीशन बना दी होगी, उसने मार्केट को पहले ये दिखाया होगा कि यस, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा हूँ। अब एक नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर होगा वो किस वे से ट्रेंड लाइन को लेगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लॉन्ग करेगा, ओके। वो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाएगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते हुए, ऑलवेज स्विंग हाई या लो पे। स्टॉप लॉस कभी भी रखेंगे तो स्विंग हाई या स्विंग लो, ओके। वो यहाँ से मिनिमम जो एक रिस्क रिवॉर्ड है वो 2R यहाँ से कैप्चर करने की सोचेगा, और तभी की तभी जस्ट एट द मोमेंट ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो जितने भी HNIs है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर बोलते हैं HNIs को, ओके, और अपने इंस्टीट्यूशंस है, ओके, वो सब अपनी पोजीशंस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद नेगेटिव साइड की बनाएंगे, ओके, ताकि वो मैक्सिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम रिटेलर्स को ट्रैप कर सके। क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग कि फॉर एवरी बायर देयर शुड बी अ सेलर, अगर स्टॉक मार्केट को वर्क करना है, ओके। सो इस मेरी स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, स्टेट मार्केट तभी वर्क करती है व्हेन फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, ओके। अगर मार्केट में सिर्फ बायर है, सेलर नहीं है, तो भी कोई मार्केट में ट्रांजेक्शन्स प्लेस नहीं करेगी। अगर मार्केट में कोई सिर्फ सेलर्स है और बायर्स नहीं है तो भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, ओके। सो ये एक क्वेश्चन था मेरा आप लोगों से पहले, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट ही आंसर बता दिया कि मार्केट कब प्ले डाउन ट्रेंड में रहेगी, जब सेलर्स हायर होंगे या बायर्स, ओके। सो जिन जिन लोगों ने इसका आंसर ये सोचा था कि यस सेलर्स ज्यादा होंगे बायर्स कम होंगे, नहीं, स्टॉक मार्केट को वर्क करने के लिए, ओके। काफी सारे लोग अब इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे कि मे बी आई एम रॉन्ग, पर मैं आपको बिल्कुल करेक्ट नॉलेज दे रहा हूँ ब्रो, ओके। फॉर एवरी बायर देयर शुड बी अ सेलर। अगर मान लो मुझे अपनी एप्पल सेल करनी है मार्केट में, लेट्स सपोज एक्स प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, मुझे सेल करनी है एक्स प्राइस पे। मैं सेल तभी कर पाऊंगा तब मुझे उसके लिए एक बायर मिलेगा, ओके, और मेरा एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाएगी। ना कि स्टॉक मार्केट कब ट्रांजेक्ट वो मूव करती है, तब इसमें एक बायर के लिए एक सेलर हो, एक सेलर अपनी चीज को सेल करे एक बायर को एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अब वो प्राइस एक्स हो सकता है, प्राइस वाई हो सकता है, नो डाउट वो प्राइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बायर के लिए एक सेलर होगा ही नहीं तो ये स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं कर पाएगी। जो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वो डिपेंड करता है कि प्राइस क्या रहेगा, कि सेलर इज विलिंग टू सेल ऑन अ लोअर प्राइस और अ हायर प्राइस, ओके, और बायर
ज्यादा प्राइस पे खरीदना चाह रहा है लोअर पे, वो प्राइस डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांजैक्ट होने के लिए या फिर एक यूरो यूएसडी के पेयर को उसके लोड को ट्रांजैक्ट होने के लिए वी नीड बायर एंड सेलर बोथ। ओके, सो दैट्स द थिंग गाइस। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि बायर और सेलर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नंबर के होने चाहिए, कि सेलर अगर 10 लाख है बायर 1 लाख है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर किसी को भी अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन क्रिएट करनी है, तो दैट्स फॉर श्योर कि दोनों के इक्वल नंबर्स हो। उस प्राइस पे, एक्स प्राइस पे बायर इज विलिंग टू बाय और सेलर इज विलिंग टू सेल, तभी ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। ओके, सो ये एग्जांपल था डाउन ट्रेंड का। अब इसके बाद मैं एक होल एंड सोल आपको बहुत जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये लो क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड का एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हाई क्रिएट हुआ। ठीक है, अब जो रेंजिंग मार्केट है, ओके, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट हुआ और उसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट हुआ। ओके, आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया। ठीक है, दैट इज अ हायर लो, और उसके बाद जब यहाँ पे एक हायर हाई लग गया, नाउ वी आर कन्फर्म्ड हेयर एट दिस पॉइंट we are confirmed that this is a uptrend, confirmation of a uptrend इसको लिख सकते हैं। ओके, आप सब लोग यार इतने तो समझदार हो ही कि इस चीज को समझ जाओगे अप ट्रेंड, या इसको बोल सकते हैं बुलिश मार्केट। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे जस्ट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। ओके, विक्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नोट है, important note, wick of a candle will not be considered as BOS। ओके, सो जहां पे विक्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, हम उसमें इनिशियल डेज में, ओके, इसका भी मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगा। ठीक है, कि किस केस में हम लोग विक्स को कंसीडर करेंगे और किस केस में विक्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो फॉर इनिशियल डेज यहाँ पे मैं अच्छे से मेंशन कर देता हूं, इन स्टार्टिंग डेज लर्निंग फेज इसके आगे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो अगर कोई जल्दी से भी वीडियो देख रहा है। इन लर्निंग फेज विक्स ऑफ अ कैंडल विल नॉट बी कंसीडर्ड, हम विक्स को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आया, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लो लगा, ओके, हायर लो, वो यहाँ पे कंसीडर होगा, और इसके बाद जो हायर हाई है वो यहाँ पे कंसीडर होगा। ओके, यहाँ पे। ओके, इसके बाद जो है अपना ये नेक्स्ट लो रहेगा और एक नेक्स्ट हाई। अगर आप ये सिग्निफिकेंट हायर हाई और हायर लो खुद से कंसीडर कर पा रहे हो, देन ओनली आप लोग ये चीज देखेंगे कि यस दिस इज अ अप ट्रेंड। ओके, और जो एक अपना नॉर्मल सा क्राइटेरिया बताया था अप ट्रेंड देखने का, कि कहीं से भी एक लाइन डालो, अगर वो लाइन आपको इस बारी इंक्लाइंड दिख रही है, सॉरी, वो लाइन आपको इंक्लाइंड दिख रही है, तो इंक्लाइन लाइन ये आपका कंफर्मेशन देगी। ओके, सो ये एक इंक्लाइन लाइन है, सो ये आपको कंफर्म कर रही है कि यहाँ पे दिस इज एन कंफर्म्ड अप ट्रेंड। ओके, सो दैट्स द थिंग गाइस। अब एक रेंजिंग मार्केट का, बेसिकली एक रेंजिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, ये एक बहुत वो है सिग्निफिकेंट चीज है और एक हल्का सा टफ चीज है। आई नो कि काफी सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि एक रेंजिंग मार्केट को वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया, अगर मार्केट इसमें रेंज कर रही है तो दिस इज अ रेंजिंग मार्केट। नो,
अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स बेसिकली बताऊंगा कि हाउ डज अ रेंजिंग मार्केट लुक लाइक। ओके, सो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आपके सिग्निफिकेंट यहाँ तक ये लोअर लो था, ये एक लोअर हाई यहाँ पे था। ओके, सो दिस वाज द थिंग। अब इसके बाद क्या है, एक मार्केट ने अगेन लोअर हाई यहाँ पे लगाया। ओके, और एक हायर लो यहाँ पे, ये लोअर लो यहाँ पे लगाया। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बिल्कुल बेसिकली इस ट्रेंड में घुसूं यहाँ पे, ठीक है, सो एक रेंजिंग मार्केट, हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको क्लियर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तो एक रेंजिंग मार्केट नहीं है। ओके, सो एक रेंजिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ओके, ठीक है, लेकिन इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे दिया, बट आप बीच में देखेंगे कि मार्केट ऊपर की साइड भी और अपना नीचे की साइड भी, ओके, बेसिकली स्ट्रक्चर्स मार्क करने लग गई। लाइक ये हल्का सा हाई लगा, मार्केट ने कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर नहीं दिया, मार्केट ने ऊपर की तरफ भी स्ट्रक्चर लगा दिया, नीचे की तरफ भी। जब भी आपके लोअर लो और लोअर हाई, लाइक अगर एक बेयरिश मार्केट है उसके बाद लोअर लो और लोअर हाई को मार्केट रैंडमली क्रॉस करने लग जाए कि ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, नो मैटर व्हाट। क्योंकि ये देखो, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस स्पेसिफिक एग्जांपल में आप लोग ये देख पा रहे होगे, अगर मैं आपको एक जूम आउट करके दिखाऊं तो आप यहां तक इसको एक बेरिश ट्रेंड कंसीडर करके और आगे वाले को एक बुलिश ट्रेंड कंसीडर कर रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम डीप डाउन इसमें देखते हैं, ठीक है, सो एक मार्केट स्ट्रक्चर आने के बाद, लाइक एक मार्केट करेक्ट स्ट्रक्चर आने के बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आया। ओके, अब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, यहाँ पे दिया, यहाँ पे एक नॉर्मली हाई लगाया, यहाँ पे ये किया, ठीक है, एक इसका ब्रेक किया यहाँ पे। सो आप एक देख रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अगर आप कुछ भी एक कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, सो टिल द टाइम मार्केट ने हमें यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड की कंफर्मेशन यहाँ से देनी शुरू कर दी थी। अगर इफ यू नो कि जो इसने हायर यहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड कंसीडर हुआ था, तो टिल दैट टाइम उसके नीचे हमारे पास जो भी मार्केट है, ठीक है, हम उसको एक सिग्निफिकेंट मार्केट, ये देखो ये एक हल्की सी इंड्यूसमेंट थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने इस वाले इसको कंसीडर क्यों नहीं किया है। ओके, इसको हम एक रेंजिंग मार्केट ही कंसीडर करेंगे, नो मैटर कि ये एक छोटी रेंजिंग मार्केट है, ठीक है, इसको हम एक कंसोलिडेशन ही कंसीडर करेंगे, रेंजिंग मार्केट या फिर कंसोलिडेशन ही हम इसको लुक आउट करेंगे। ओके, सो दिस वाज एन लिटिल ट्रिकी कि यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि नहीं मार्केट बियर से आके डायरेक्ट बियरिश मार्केट से फिर बुलिश मार्केट कंसीडर करने लग जाएंगे कि ये बुलिश मार्केट यहाँ से कंफर्म हो गई है। ऐसा नहीं है। द होल एंड सोल थिंग इज दैट कि रेंजिंग मार्केट देखनी आनी चाहिए, क्योंकि हम रेंजिंग मार्केट में बिल्कुल ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं इस एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को देख के कि मार्केट इज बुलिश और बेयरिश। ओके, सो उसमें हमें ट्रेड करने में थोड़ी ईज नहीं आएगी। ओके, अब एक स्पेसिफिक ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको मैं आपको एक जो नॉर्मल सा एग्जांपल है इसको लेके दिखाता हूँ। ओके, अब मार्केट यहाँ से लाइक हम लुक आउट करते हैं कि मार्केट ने पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड दिया, ठीक है, जस्ट उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड भी दे दिया, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे आपको कोई एक सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ पे एक लो लगाया, ठीक है, उसके मतलब यहाँ पे एक मार्केट ने हाई लगाया, लोअर हाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो लास्ट लगाया उससे इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर मार्केट ने जो एक अपना लगाया था लो, उसको मार्केट ने कभी भी रैंडमली ब्रेक कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर एक हाई लगाया तो मार्केट ने इसको थोड़े दिन में आके ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ये जो लगाया था इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया और जो इसका सिमिलर हाई था उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो दिस इज एन इनडिसिसिव मार्केट। आप एक करेक्ट ट्रेंड को इस मार्केट में लुकआउट नहीं कर सकते हैं अगर आप देखेंगे। ओके, एक करेक्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मार्केट में लुकआउट करने को दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी।
सो इस मार्केट को हम एक नॉर्मल रेंजिंग मार्केट क्रिएट करेंगे। ओके, ये तो सभी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक दिस इज एन रेंजिंग मार्केट। ओके, सो एक रेंजिंग मार्केट इस टाइप की होगी। ओके, सो जिसमें ऊपर नीचे स्ट्रक्चर दोनों साइड ब्रेक होंगे। आप देखो मार्केट को, देखो पहले मार्केट को देखो, स्ट्रक्चर को एनालाइज करो, बैठो मार्केट में चार्ट ओपन करके 15 मिनट्स दो। पहले 15 मतलब 4 to 5 मिनट्स आई से रेंडमली देखो, फिर उसके बाद एक लो पकड़ के जहां पे भी आपको एक फोरमोस्ट लो या फोरमोस्ट हाई दिख रहा है, वहां से मार्केट को एनालाइज करना शुरू करो। लिखो, शुरू के जो 2 महीने मैं बोल रहा हूँ इस मार्केट को इस तरह से सीखना है, तो इसमें लिखो कि ये एक मार्केट ने हाई लगाया यहाँ पे। ओके, अब हाई लगाने के बाद मार्केट ने अगला लो लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। ओके, अब ये लो लगाया, अब इसके बाद कंसीडर करते हैं मार्केट ने ये हाई लगाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे उसका एक सिग्निफिकेंट लो लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे हायर हाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक कंसीडर करेंगे लो, ये हायर लो। ठीक है, इसके बाद अपना आएगा हायर लो, लेकिन हायर लो हम इसको कंसीडर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने डाउन साइड दिया है, तो सिग्निफिकेंटली एक लोअर लो हुआ। अगर हम इसको सिग्निफिकेंटली देखें, अब ट्रेंड की जगह कंसीडर करने का, तो एक लोअर लो हुआ। तो मार्केट हायर हाई भी दे रही है, लोअर लो भी दे रही है। इसके बाद मार्केट ने एक लोअर हाई दिया, फिर लोअर लो दे दिया। तो जब यहाँ पे मार्केट ने हमें एक हायर लो दिया, ओके, और उसके बाद एक लोअर लो दिया, तो ये हमें 50% जो हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन है वो देगी कि मे बी यहाँ पे मे बी रहेगा, मे बी आ बेयरिश स्ट्रक्चर कैन स्टार्ट। लेकिन नहीं, उसके जस्ट ही बाद मार्केट ने हमें एक हायर लो दे दिया है। सो दिस इज अ हायर लो एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, यहाँ पे ये एक हायर लो कंसीडर इसके बेसिस पे किया कि यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट थी। ओके, अब मार्केट ने अगेन हमें यहाँ पे एक हायर लो दे दिया है। सो यहाँ पे इंडिसिसिव मार्केट है, हाई भी दे रही है, लो भी दे रही है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे रेंज को हम कंसिडर करेंगे। जस्ट आफ्टर इसके बाद देखो एक छोटा सा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, तो यहाँ पे एक मार्केट ने हाई दिया, फिर लो, फिर एक हाई लो, लोअर लो है ये, और ये हायर, ये लोअर हाई है। ठीक है, दिस इज अ लोअर हाई, फिर ये एक है। इसके बाद मार्केट ऐसे सिग्निफिकेंटली स्ट्रक्चर देती गई, और लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे फॉर अ लिटिल टाइम रेंज किया, क्योंकि ना हायर हाई दिया ना लोअर हाई दिया मार्केट ने काफी टाइम तक। उसके बाद एक सिग्निफिकेंट थोड़ा सा ट्रेंड किया। ठीक है, और देखो अब एक स्ट्रक्चर अगर ट्रेंड लाइन लेता हूं, तो इसमें मैं ट्रेंड लाइन कहाँ क्रिएट करूंगा? मेरी ट्रेंड लाइन मोर और द लेस सिग्निफिकेंटली स्ट्रेट रहेगी। देखो ये स्ट्रेट लाइन बन पा रही है यहाँ पे। ओके, अब जैसे ही मार्केट में कहीं स्ट्रक्चर्स आएंगे, ये स्ट्रक्चर आया, तो मैं एक सिग्निफिकेंट लाइन, ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, ट्रेंड लाइन का सिर्फ अपना काम यही रहेगा, ट्रेंड लाइंस को हम ट्रेड नहीं करेंगे, लाइक सिग्निफिकेंस ओनली बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करेंगे। कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां पे 2-3 चीज मिलेगी, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज मिलेगी, तब हम ट्रेड के लिए देखेंगे ट्रेंड लाइन को। अदरवाइज ट्रेंड लाइन का सिर्फ इतना काम है कि आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में काम आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर गाइज। जो मैंने ये चीज सिखाई है, खुद से एक बारी मार्केट में जाके, क्योंकि देखो मैं चाहे आप लोगों को कितना ही सिखा दूं, लेकिन जब तक खुद से कोई चीज ट्राई नहीं करोगे बिल्कुल नहीं आएगी। टीचर कुछ भी बोर्ड पे सिखा देता है, अगर हम उस टाइम कभी नहीं मानते, अगर मान लो स्कूल में भी थे, 12 साल स्कूल को दिए गाइज, इसको 1-2 साल दो। ठीक है, टीचर अगर कुछ बोर्ड पे सिखा देती है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बोर्ड पे सिखा देती है, ग्राफ होते थे अपने मैथ्स में। ठीक है, 9-10 के जितने भी स्टूडेंट क्रॉस कर रखे होंगे, 9-10 के बच्चों को पता होगा नॉर्मली ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, सो उसमें भी ग्राफ होते थे मैथमेटिक्स, पर वो नहीं है कि टीचर अगर खुद से ग्राफ सिखा रही है तो हमें आ जाता था, हमें खुद से ग्राफ की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। एंड अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज मोर और द लेस ग्राफ, ये आपकी वाई एक्सिस है जो प्राइस आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम आ रहा है, प्राइस टू टाइम। ये तो मैथ्स में बहुत कॉमन चीज थी। ओके, सो अब इसमें अगर हमें ग्राफ सीखना है कि क्या चल रहा है, तो हमें इसको बार ग्राफ
ग्राफ की तरह कंसीडर करना है। ओके, सो बेसिकली ग्राफ की तरह कंसीडर करेंगे तो आपको सीखने में एक ईज रहेगी। ठीक है, नॉर्मली यार ये कैंडल्स ही है, ऊपर नीचे की तरफ रैंडम कैंडल्स क्रिएट हो रही है। सो इनको ही हमें लाइक रीड करना, इनको ही इंटरप्रेट करना, सारी चीज़ सीखनी है। ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर का देखो क्या सिग्निफिकेंट रहेगा, मैं आपको एक नॉर्मल स्टडीज बताता हूँ। ओके, और ये हमारी खुद की ट्रेडिंग कम्युनिटी की स्टडीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई रैंडम चीज़ कर रहा हूँ या फिर लाइक इसमें वो सब लोगों के ऊपर स्टडीज़ थी जो लाइक मेरे साथ के ट्रेडर्स भी है, जिन खुद का लाइक एकेडमी वगैरह चला रहे हैं फॉर ट्रेडिंग। ओके, सो अब मैं आपसे बिल्कुल ट्रुथ बात करता हूँ। ओके, सो लोगों की देखो जो और यूट्यूब पे ट्रेडर है कुछ भी सिखाते हैं वो एक चीज़ अलग है। ठीक है, और जो एक ट्रुथ है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो बेसिकली इफ अ पर्सन ट्रेड, ओके, जो बिगनर है, बिल्कुल बिगनर, ठीक है, इफ अ बिगनर ट्रेड्स, सो जो उसकी एक एक्यूरेसी आएगी वो आती है नियर अबाउट, चलो आप लोग गैस करो, जो गैस कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखना कि एक बिगनरी ट्रेडर की कितनी एक्यूरेसी हो सकती है। ठीक है, और आप मुझे बताओ। ठीक है, और आपका जो एक इंटरप्रेट होता है और जो मेरा होगा उसमें देखते हैं कितना गैप है। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने वाला हूँ कितना रहता है, नियर अबाउट 20 to 25%। कोई भी एक नया ट्रेडर जो मार्केट को ट्रेड करने आता है, यस गाइस, सिर्फ एक नए ट्रेडर की अगर एक्यूरेसी की मैं बात करूं, काफी लोग सोचते हैं कि भाई चार्ट है या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सो एक्यूरेसी स्टार्टिंग में 50%, पर नहीं, जब भी आप स्टार्टिंग में ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी मोर और लेस 20% के नियर अबाउट रहेगी। अगर आप 10 ट्रेड लेंगे, ठीक है, सो आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आपकी सिर्फ 2 ट्रेड ही सही जाने की संभावनाएं हैं, आप ये चीज समझना। ठीक है, अब ये हो गया एक बिगनर ट्रेडर। ठीक है, अब इसके बाद एक नॉर्मल ट्रेडर जिसको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज है, मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज वाला जो ट्रेडर है, वो जब हमने ट्राई किया कि बिगनिंग में वो कैसे ट्रेड कर रहा है और क्या एक्यूरेसी है, ठीक है, अच्छे से जिसने मार्केट स्ट्रक्चर सीखे नियर अबाउट 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद, तो जो उसकी एक्यूरेसी हमारे पास आई, इसके बाद एक्यूरेसी उनकी नियर अबाउट 35 से 40% के बीच में एक्यूरेसी आई। ओके, सो दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्रेडर हु नोज मार्केट स्ट्रक्चर्स। ओके, उसको और कुछ नहीं पता, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पता है। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो भी आप यहाँ पे आए हैं, अपनी सारी पहले की रीडिंग्स, मुझे नहीं पता किससे सीखी है, कैसी सीखी है। ओके, सो वो थोड़ा अनलर्न करने के ट्राई करना। ओके, अब मार्केट स्ट्रक्चर है 35 to 40% एक्यूरेसी। ठीक है, और टू बिकम प्रॉफिटेबल a trader only needs 33% of accuracy plus 33 plus accuracy, okay, at RR of रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इफ यू मस्ट भी, आप सब लोगों को पता होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, RR ऑफ 1:2, दैट्स इट। अगर किसी का प्रॉफिट 2 है और 1 वो रुपी रिस्क कर रहा है और 2 रुपी प्रॉफिट ले रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं, 33% प्लस एक्यूरेसी चाहिए। ओके, सो ये इतना बिल्कुल डिफिकल्ट टास्क नहीं है जो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से, अगर आपको ये पता है, आप बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मार्केट इस टाइम कौन से स्ट्रक्चर में है, ठीक है, बेयरिश या बुलिश, और आप ट्रेड कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट्स ओनली, लाइक अगर बुलिश ट्रेंड में आपने अपने माइंड में बिल्कुल ये मेकअप कर लिया, आपकी साइकोलॉजी ऑफ माइंड इतनी स्ट्रांग है कि मुझे सिर्फ ट्रेड बुलिश साइड लेना है, सो आप बुलिश स्ट्रक्चर में बुलिश साइड ही ट्रेड लेंगे।
सो आपकी एक्यूरेसी मोर और लेस नियर अबाउट 35 to 40% सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से हो जाएगी। जस्ट कुछ नहीं, चार्ट खोला, 15 मिनट एनालाइज किया, आपको पता चला कि चार्ट इज इन अ लेट्स सपोज बेयर स्ट्रक्चर। सो उस दिन के लिए या जब तक भी वो बेयर स्ट्रक्चर अकर कर रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आप उस टाइम तक के लिए सिर्फ ट्रेड बियरिश साइड ही लेंगे, शॉर्ट ही करेंगे मार्केट को। आप लॉन्ग्स की तरफ लुक भी नहीं करेंगे चाहे कितना अच्छा सेटअप हो। सो आपको इतनी एक्यूरेसी इजीली मिल जाएगी। ओके, सो ये एट द एंड मुझे बताना था, ये अभी अपनी वीडियो का जस्ट एंड है। सो इसमें मुझे बस ये बताना था कि हाउ विद चीज़ें जैसे जैसे हम इसमें सीखते जाएंगे, कैसे कैसे हमारी एक्यूरेसी बिल्ट होती चली जाएगी। ओके, आप देखेंगे कि नियर अबाउट एक चीज़ सीखने से आपकी एक्यूरेसी अगर 4 to 5% भी बढ़ रही है तो वो भी कितना एक इम्पैक्ट डालेगी एट द एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी पे। ओके, सो अगर कोई आपको ऐसी चीज भी सिखा रहा है जिसमें सिर्फ आपको एक्यूरेसी चाहिए 1% प्लस, उस चीज को भी सीखो भाई, उस चीज को भी सीखो, वो मैंडेटरी है। अगर आपकी ट्रेडिंग 1% से भी आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, रिस्क रिवॉर्ड है एंड आपकी जो विनिंग रेट है, मैक्सिमम जो हिट करती है चीज वो है विनिंग रेट। अगर विनिंग रेट आपकी 2% भी किसी चीज को सीखने से बढ़ रही है तो फॉर श्योर उस चीज को आप सीखो, इम्प्लीमेंट करो। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब इसके बाद जो अगले टॉपिक्स है उनकी तरफ जाएंगे और वो सारी चीजें सीखेंगे। सो थैंक यू गाइज, दैट्स फॉर माई टाइम। ग्राफ की तरह कंसीडर करना है। ओके, सो बेसिकली ग्राफ की तरह कंसीडर करेंगे तो आपको सीखने में एक ईज रहेगी। ठीक है, नॉर्मली यार ये कैंडल्स ही है, ऊपर नीचे की तरफ रैंडम कैंडल्स क्रिएट हो रही है। सो इनको ही हमें लाइक रीड करना, इनको ही इंटरप्रेट करना, सारी चीज़ सीखनी है। ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर का देखो क्या सिग्निफिकेंट रहेगा, मैं आपको एक नॉर्मल स्टडीज़ बताता हूँ। ओके, और ये हमारी खुद की ट्रेडिंग कम्युनिटी की स्टडीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई रैंडम चीज़ कर रहा हूँ या फिर लाइक इसमें वो सब लोगों के ऊपर स्टडीज़ थी जो लाइक मेरे साथ के ट्रेडर्स भी है जिन खुद का लाइक अकेडमी वगैरह चला रहे हैं फॉर ट्रेडिंग। ओके, सो अब मैं आपसे बिल्कुल ट्रुथ बात करता हूँ। ओके, सो लोगों की देखो जो और यूट्यूब पे ट्रेडर है कुछ भी सिखाते हैं वो एक चीज़ अलग है। ठीक है, और जो एक ट्रुथ है वो मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो बेसिकली इफ़ अ पर्सन ट्रेड, ओके, जो बिगनर है, बिल्कुल बिगनर, ठीक है, इफ अ बिगनर ट्रेड्स, सो जो उसकी एक एक्यूरेसी आएगी वो आती है नियर अबाउट, चलो आप लोग गैस करो, जो गैस कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखना कि एक बिगनरी ट्रेडर की कितनी एक्यूरेसी हो सकती है। ठीक है, और आप मुझे बताओ। ठीक है, और आपका जो एक इंटरप्रेट होता है और जो मेरा होगा उसमें देखते हैं कितना गैप है। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने वाला हूँ कितना रहता है, नियर अबाउट 20 to 25%। कोई भी एक नया ट्रेडर जो मार्केट को ट्रेड करने आता है, यस गाइस, सिर्फ एक नए ट्रेडर की अगर एक्यूरेसी की मैं बात करूं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई चार्ट है या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सो एक्यूरेसी स्टार्टिंग में 50%, पर नहीं, जब भी आप स्टार्टिंग में ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी मोर और लेस 20% के नियर अबाउट रहेगी। अगर आप 10 ट्रेड लेंगे, ठीक है, सो आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आपकी सिर्फ 2 ट्रेड ही सही जाने की संभावनाएं हैं, आप ये चीज़ समझना। ठीक है, अब ये हो गया एक बिगनर ट्रेडर। ठीक है, अब इसके बाद एक नॉर्मल ट्रेडर जिसको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज है, मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज वाला जो ट्रेडर है, वो जब हमने ट्राई किया कि बिगनिंग में वो कैसे ट्रेड कर रहा है और क्या एक्यूरेसी है, ठीक है, अच्छे से जिसने मार्केट स्ट्रक्चर सीखे नियर अबाउट 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद, तो जो उसकी एक्यूरेसी हमारे पास आई, इसके बाद एक्यूरेसी उनकी नियर अबाउट 35 से 40% के बीच में एक्यूरेसी आई। ओके, सो दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्रेडर हु नोज मार्केट स्ट्रक्चर्स। ओके, उसको और कुछ नहीं पता, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पता है। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो भी आप यहाँ पे आए हैं, अपनी सारी पहले की रीडिंग्स, मुझे नहीं पता किससे सीखी है, कैसी सीखी है। ओके,
सो वो थोड़ा अनलर्न करने के ट्राई करना। ओके, अब मार्केट स्ट्रक्चर है 35 to 40% एक्यूरेसी, ठीक है। और टू बिकम प्रॉफिटेबल a trader only needs 33% of accuracy plus 33 plus accuracy, okay, at RR of रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इफ यू मस्ट भी, आप सब लोगों को पता होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, RR ऑफ 1:2। दैट्स इट। अगर किसी का प्रॉफिट 2 है और 1 वो रुपी रिस्क कर रहा है और 2 रुपी प्रॉफिट ले रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं, 33% प्लस एक्यूरेसी चाहिए। ओके, सो ये इतना बिल्कुल डिफिकल्ट टास्क नहीं है जो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से, अगर आपको ये पता है, आप बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मार्केट इस टाइम कौन से स्ट्रक्चर में है, ठीक है, बेयरिश या बुलिश, और आप ट्रेड कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट्स ओनली। लाइक अगर बुलिश ट्रेंड में आपने अपने माइंड में बिल्कुल ये मेकअप कर लिया, आपकी साइकोलॉजी ऑफ माइंड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे सिर्फ ट्रेड बुलिश साइड लेना है, सो आप बुलिश स्ट्रक्चर में बुलिश साइड ही ट्रेड लेंगे। सो आपकी एक्यूरेसी मोर और लेस नियर अबाउट 35 to 40% सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से हो जाएगी। जस्ट कुछ नहीं, चार्ट खोला, 15 मिनट एनालाइज किया, आपको पता चला कि चार्ट इज इन अ, लेट्स सपोज, बेयर स्ट्रक्चर। सो उस दिन के लिए, या जब तक भी वो बेयर स्ट्रक्चर अकर कर रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आप उस टाइम तक के लिए सिर्फ ट्रेड बियरिश साइड ही लेंगे, शॉर्ट ही करेंगे मार्केट को। आप लॉन्ग्स की तरफ लुक भी नहीं करेंगे चाहे कितना अच्छा सेटअप हो। सो आपको इतनी एक्यूरेसी इजीली मिल जाएगी। ओके, सो ये एट द एंड मुझे बताना था, ये अभी अपनी वीडियो का जस्ट एंड है। सो इसमें मुझे बस ये बताना था कि हाउ विद चीज़ें जैसे जैसे हम इसमें सीखते जाएंगे, कैसे कैसे हमारी एक्यूरेसी बिल्ट होती चली जाएगी। ओके, आप देखेंगे कि नियर अबाउट एक चीज़ सीखने से आपकी एक्यूरेसी अगर 4 to 5% भी बढ़ रही है, तो वो भी कितना एक इम्पैक्ट डालेगी एट द एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी पे। ओके, सो अगर कोई आपको ऐसी चीज़ भी सिखा रहा है जिसमें सिर्फ आपको एक्यूरेसी चाहिए 1% प्लस, उस चीज़ को भी सीखो भाई, उस चीज़ को भी सीखो, वो मैंडेटरी है। अगर आपकी ट्रेडिंग 1% से भी आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, रिस्क रिवॉर्ड है, एंड आपकी जो विनिंग रेट है, मैक्सिमम जो हिट करती है चीज़, वो है विनिंग रेट। अगर विनिंग रेट आपकी 2% भी किसी चीज़ को सीखने से बढ़ रही है, तो फॉर श्योर उस चीज़ को आप सीखो, इम्प्लीमेंट करो। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब इसके बाद जो अगले टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाएंगे और वो सारी चीज़ें सीखेंगे। सो थैंक यू गाइज, दैट्स फॉर माई टाइम।